हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरआरबी जेईई 2024 आपकी ड्रीम जॉब, जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में आ भी रहा होगा कि इस बार एग्जाम को निकाल भी देंगे और निकलेगा भी, क्योंकि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। अपन ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। सो ध्यान से मेरी बात सुने आप, है ना। मैं आज आपके साथ यहाँ पर कुछ गंभीर चर्चा करने आया हूँ कि आप कुछ कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम में आपके सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि प्रिपरेशन करते वक्त आप कुछ बातों को इग्नोर करते रहते हैं ऑल टाइम, जो कि कई बार एग्जाम के समय बहुत भारी पड़ जाता है। तो वो बातें आपको मैं आज ही बता देता हूं, इनको आप फॉलो करिएगा और इनको अपने इस पूरी की पूरी जर्नी में आप इंप्लीमेंट करिएगा और मैं 100% कह सकता हूं कि आप एग्जाम को निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आप इस एग्जाम को निकाल पाएं। देखिए ध्यान से, मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाता हूं, एक एक करके मेरी बातों को सुनिएगा आप और समझने की कोशिश करिएगा और इनको आप इंप्लीमेंट भी करें। ऐसा नहीं बस वीडियो सुना और बस उसके बाद खत्म काम। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप, मैंने क्या बोला। देखिए पहला पॉइंट में जो मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, क्या लिखा है, क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट। आपने कहा सर इतनी भारी भरकम इंग्लिश, इसका क्या करना भाई। सो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो आप, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं क्रिएट ए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट, जो कि शायद बहुत जरूरी है। देखिए आप देख पा रहे हैं आजकल डिजिटल जमाना है, बिल्कुल आप सब लोग एकदम लिप्त हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीजें हैं। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं क्लासेस वगैरह में भी कि आप अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लें। आइसोलेट कर लें सर, मतलब रिजर्व कर लें अपने आप को। सर मैं फोन ना चलाऊं, सर मैं इंस्टाग्राम ना चलाऊं, बिल्कुल चलाओ आप, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलाइएगा। पूरा आपका वेल शेड्यूल्ड होना चाहिए कि भाई हमें आधे घंटे 45 मिनट जो भी आपको सोशल मीडिया पे टाइम देना दो आप, है ना। देखिए आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं लाना, अपने दिमाग में ज्यादा इनपुट्स नहीं लाते हैं। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते रहते हैं, ग्लोबल फेस्टिवल हैं, लोकल फेस्टिवल हैं, शादियां हैं। तो आप देखते हैं कि हर टाइम पर, मैं ऐसे नहीं करूँगा फेस्टिवल मत बनाएं या फेस्टिवल पे आप इंजॉय ना करें थोड़ा, लेकिन आप लिमिटेड रखें चीजों को, ताकि आप अपने जो गोल है उसको आप उससे भटके ना। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, हर 15 दिन 20 दिन में कुछ ना कुछ एक नई कहानी आपके सामने आएगी। कभी कोई फेस्टिवल होगा, कभी कोई किसी की शादी होगी, कभी आप जब कुछ भी नहीं है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आते हैं कि सर बिना रील्स देखे तो हमारा मन ही नहीं लगता है, जब तक हम रील्स नहीं देखते हैं तब तक हमें फील ही नहीं आता है ना। तो ये जो फीलिंग्स है ना रील्स वाली, इनको थोड़ा आप कम करो, है ना। कुछ लोग तो रील्स बनाते भी हैं, अरे भाई बाद में बना लेना आप, है ना। रील्स बनाओ, आपको मना कब कर रहा हूं, बढ़िया है, ये भी बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा अभी आपका जो गोल है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला कि अपने आप को रिजर्व रखें, कम से कम आप इनपुट दें अपने को, इनपुट इन द सेंस कि आप फालतू के जो चीजें हैं दिमाग उनको आप निकालो और अपने गोल पर फोकस करो, जो कि आपका आरआरबी जेईई है, जिस पर आपको इस बार एग्जाम निकालना ही है। अब आपको शादी भी अटेंड करनी है, फेस्टिवल पे सारे आपको फुल एंजॉय करने हैं, पूरा सोशल मीडिया पे भी टाइम देना है और उसके बाद एग्जाम भी निकालना है। तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, है ना, बहुत चैलेंजिंग होगा। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से रखें, रिजर्व रखें और पढ़ाई पर ही ध्यान दें और आरआरबी जेईई पर ही ध्यान दें। एनीवे, अगला आता है इंप्लीमेंट एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। सर इसका क्या मतलब है? देखो आप, होता क्या है कि जैसे आज आपने इस वीडियो को देखा, एकदम अचानक से पता नहीं आप में क्या एकदम मोटिवेशन आ जाएगा और मोटिवेशन ऐसा आएगा कि सर इस बार तो मैं फोड़ दूंगा, अब तो मैं आज से सोशल मीडिया और ये जो शादी संबंध है ये सब मैं छोड़ रहा हूं और आप इस बार तो मैं एकदम 100% एग्जाम को मतलब एग्जाम निकालूंगा। उसके लिए आपने फुल प्रूफ बिल्कुल स्ट्रेटेजी बनाना चालू करी और अगले 4 महीने का टाइम टेबल बना लिया आपने कि भाई अभी 1 हफ्ते मशीन पढ़ेंगे, फिर या 1 हफ्ते सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सोम पढ़ेंगे, ये करेंगे। ऐसे आपने सब कुछ बना के रख लिया 4 महीने का, 4 महीने का शेड्यूल बना लिया और आपसे 4 दिन ही फॉलो नहीं होता है, पता है आपको। तो ऐसे काम क्यों कर रहे हो आप? तो सर फिर क्या करें? आपको करना क्या चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा शेड्यूल मत बनाइएगा आप, 1-2 दिन का शेड्यूल बनाएं आप। मैं तो कहता हूं पर डे का बनाओ। रात में सोते वक्त आप बना लो कि भाई कल क्या करना है, या सुबह उठ के आप बना सकते हो, जैसा आप चाहो। रात में बनाओगे ज्यादा बेटर रहेगा, तो सुबह आपका दिमाग उसी तरह से आपको बार बार पुश करेगा। मान लो अगर आपकी अभी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो उनका आपका एक शेड्यूल तो होता ही है कि इस टाइम में क्लास लेना है। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है उसको भी आप शाम को लिख सकते हो कि भाई इसको इतना रिविजन करना है या फिर इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो आप पर डे का शेड्यूल हो या 2 डेज 3 डेज का हो, आप 15 दिन का 20 दिन का मत बनाए, नहीं तो वो कुछ फॉलो नहीं होने वाला। जो बच्चों का सिलेबस हो चुका है वो लोग क्या करें कि भाई अपन बहुत ज्यादा आप 3-4 दिन का बनाएं
और उसको आप देखो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना भयंकर शेड्यूल बना लेंगे कि 24 घंटे का एकदम फुल प्रूफ शेड्यूल बनेगा, लेकिन उसमें फॉलो 20% भी नहीं होता है। तो ट्राई करें कि ऐसा बनाएं आप अपना पूरा का पूरा 24 घंटे का शेड्यूल कि वो कम से कम 80% तो फॉलो हो यार। मैं नहीं कह रहा हूं आप 100% फॉलो करो, बट 80% तो आप एटलीस्ट फॉलो करें। लेकिन होगा क्या कि आप बनाएंगे तो ऐसे शेड्यूल की, अब क्या ही बताऊं मैं आपको, कुछ बच्चे मेरे को भेजते भी हैं, लेकिन उसको फॉलो करने की जब बात आती है तो उसको 20% भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसी फालतू के नाटक मत करें। तभी मैंने एक टर्म यूज किया, एक्टिव लर्निंग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इंप्लीमेंट एक्टिव लर्निंग स्टडीज है ना, तो उम्मीद करता हूं शायद आपको क्लियर होगा। तो शेड्यूल आपके बड़े प्रॉपर हो और तरीके से आप चीजों को करते जाए, एक्टिव तरीके से ना, ये नहीं पता चला बना दिया और वो स्ट्रेटेजी बना के तो रखी है, उसको फॉलो नहीं करना है। अगला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट एंड सिलेबस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा से क्लास में बोलता रहा हूं, वापस बोल दे रहा हूं। आपको यही नहीं पता है कि साला पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना ये नहीं पता है, बस पढ़ते चले जा रहे हो। भाई अपना सिलेबस देखो, अपना पेपर देखो, अपना किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं कई बार क्लास में बोलता रहता हूं कि हमारे कुछ बच्चे रहते हैं, उनको एक गेट एग्जाम आप जानते हैं, सारे जानते हैं ना, लेकिन से एक जेईएन एग्जाम, ये भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, गेट है या ईएससी है। आप सबको पता है कि भाई गेट एग्जाम का रास्ता एकदम अलग है और जेईएन का रास्ता एकदम अलग है। तो या तो आप गेट एग्जाम पे चलो या फिर आप जेईएन एग्जाम पे चलो। अब होता क्या, अगर गेट एग्जाम पे चलोगे तो गेट में सिलेक्ट हो जाओगे, जेईएन एग्जाम के लिए तैयारी करोगे जेईएन में सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आपका जो दिमाग है ना कुछ अलग टाइप का है, चलते कहां बीच में हो आप। तो साला ना तो गेट होता है ना जेईएन होता है, तो सर क्या होगा, होगा तो कुछ सही। आप ये रास्ता जो है ना घर के लिए, एक रास्ता तो गेट का जा रहा है, एक रास्ता जेईएन का जा रहा है और एक रास्ता आपके घर का जा रहा है। तो आप घर ही की साइड जा रहे हो अपने आप। सर मैं तो घर ही पे रहता हूं, हाँ तो घर ही पे बने रहोगे, फिर आप कहीं नहीं जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए बहुत सावधानी से मेरी बात सुन लो। आप गेट तैयारी कर रहे हो, चुपचाप गेट तैयारी कर लो। जेईएन तैयारी कर रहे हो, जेईएन कर लो। अरे बहुत डिफरेंस है यार, यहाँ नॉन टेक नहीं है, यहाँ जीएस के नहीं है, यहाँ जीएस के, यहाँ दुनिया भर की चीजें यार। यहाँ टेक्निकल हल्का है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। यहाँ टेक्निकल भारी है, दिमाग नहीं काम कर रहा क्या आपका? एक क्वेश्चन लेके बैठो, 20-25 मिनट खराब कर रहे हो आप। कुछ बच्चे आते हैं, सर अगर मैं गेट भी कर लूं, जेई भी कर लूं, सब कर लो। आप तो काम करो, बैंक की भी तैयारी चालू कर दो। आप तो कुछ भी करना चालू कर दो सर। फोकस तरीके से काम करो भाई, ऐसे थोड़ा एग्जाम निकलते हैं। तो घर बैठे रहोगे नहीं, घर पहुंच जाओगे आप, अगर आप कहीं बाहर सेंटर पे तैयारी कर रहे हैं तो। अगला जो ये बहुत जरूरी है, सिलेबस को समझो। सिलेबस सर कैसे, सिलेबस डाउनलोड को देखो ना। अगला देखो पॉइंट उसी से रिलेटेड है, लास्ट ईयर के पेपर्स देखो आप, उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप के आप एमसीक्यूज दूसरे करो। आप कई बार आप एमसीक्यू करते हो, जैसे अपनी एमसीक्यू भी है, उसमें कुछ क्वेश्चन ये लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ईएस के भी डाले हुए हैं, क्योंकि अपन की जो एमसीक्यू है वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम को कवर अप करते हुए बनाई गई है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है आरआरबी जेईई कि सिलेबस में पार्ट में ना हो, तो उसको आप छोड़ सकते हो, आप हंस के छोड़ सकते हो। आप मैं खुद ही बोलता हूं क्लास में, अगर आप आरआरबी जेईई को फोकस कर रहे हो तो। लेकिन हम लोगों ने इतना कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया हुआ है कि 99% चीजें ऐसी हैं जो जेईई के लिए फिट बैठ जाती हैं। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो पॉइंट इज दैट है कि आप अपना जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सही तरीके से देखिए, उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अभी मैं यूट्यूब पे क्लास करा रहा हूं, अभी मैं पटना पढ़ा के आया, मैं क्या बोलता हूं, ये तो बोलता हूं ना कि आप वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपको जरूरत है। आप रिसर्च मत करो फालतू की। अभी यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं, एकदम आरआरबी जेईई जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। मैं चाहूं तो बहुत टफ क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। यही आपको समझना है, फालतू का नहीं पढ़ना है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, नहीं तो निपट जाओगे। ध्यान रखना, आप निपट जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। सावधानी, तभी मैंने पहले लिख दिया किन किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये बात आपकी गूंजनी चाहिए आपके दिमाग में मेरी, तभी जाके आप, क्योंकि अगर इन बातों का ध्यान नहीं दिया निपट जाओगे। ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं आपको। आगे बढ़ जाऊं, स्टार्ट अर्ली एंड प्लान। आज ही मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, एक बच्चा मेरे से बोल रहा है कि सर क्या सीबीटी 2 के लिए कितना टाइम मिलेगा मेरे को सीबीटी 1 के बाद। देखिए मैं आपको बता दूं, आप सीबीटी 1 पर बहुत फोकस करें, क्योंकि उस एग्जाम को जब निकालेंगे तभी सीबीटी 2 आपको मिलेगा देने को। लेकिन सीबीटी 1 के बाद अगर आप सीबीटी 2 तैयारी करते हो तो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कितना टाइम मिलेगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते इस पे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। हो सकता है 2 महीने मिल जाए, हो सकता है 6 महीने मिल जाए। 6 महीने मिल जाएंगे, हो सकता है सीबीटी 2 आप तैयार कर लो। अगर 2 मिले तो कुछ नहीं तैयार हो पाएगा। पता चला आपका सीबीटी 1 तो निकल गया, सीबीटी 2 के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जल्दी से चालू करें, सीबीटी 2 की भी तैयारी चालू करें और फटाफट
उस सिलेबस को भी कर लें एटलीस्ट, है ना। और रिवीजन के लिए आप जो उसमें प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, खूब सारे टेस्ट सीरीज CBT 2 के लिए, वो आप चाहो तो CBT 1 देने के बाद कर सकते हो। लेकिन सिलेबस आपका CBT 2 का भी CBT 1 के पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप CBT 2 का सिलेबस अगर CBT 1 की बात करते हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। मतलब इसमें तो भाई क्या ही बताऊं मैं आपको। आजकल तो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट, क्या ही समझाऊं मैं आपको, जो आपको पता है आपने निम्बस का कोर्स ले लिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट ना। आपको इधर उधर ताकने झांकने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, ये 19 रुपए का कोर्स है, ये 5 रुपए का कोर्स है, ये 1 रुपए का कोर्स है, ये सर हैं, ये हमारे सर हैं, ये वो सर हैं। आपके सर का भी ठिकाना नहीं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सर कहां जा रहे हैं आपके। अरे भाई, आपको जब पता है कि इंजीनियर्स एकेडमी, निम्बस लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोई आज नहीं बना है, फुल प्रूफ है। हमारे पास एक एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 टीचर हैं, आपको पता है बात। तो आप कॉन्फिडेंट होके जब कोर्स ले चुके हो, आपने बिलीव कर लिया, तो ज्यादा सोचो मत आप। और दुनिया भर के कोर्स इधर उधर से मत खरीदो आप, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, और चाहे 5,000 का हो या 10,000, कोई जरूरत नहीं आपको खरीदने कहीं पर भी। सर खरीद लेंगे उससे नुकसान क्या? नुकसान ही होगा ना, कि छोटी सी बात तो आपको समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि आपको एक जगह फोकस करके पढ़ना तो है नहीं। थोड़ा सा यहां पढ़ लिया, थोड़ा सा वहां पढ़ लिया, पता नहीं क्या कचरा फैलाए हो आप। केवीएल लगा नहीं पाते हो आप। 10 टीचर्स का केवीएल आप देख रहे हो। अरे केवीएल लगाना आप सीख लोगे अगर आप ढंग से सुन लो चीजों को, तो है ना। तो हमारे पास पूरी टीम है ना। ऐसा नहीं यहाँ केवल एक नर्सिंग सर ही है ना, पूरी टीम है। तो आप आराम से एकदम, अगर आपने कोर्स ले रखा है, इसी को आप ध्यान से पढ़ो, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है। इसी को रिवाइज करो, है ना। सिलेबस और बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के बजाय जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसको सही से दिमाग में अपने रखो और उसको इंप्लीमेंट करना सीखो, रादर देन कि आप खूब सारा मटेरियल अपने पास रखने से, कि इधर से कोई किताब खरीद ली, ये किताब खरीद ली, ठीक है, उसको पढ़ना भी, उसको रिवाइज भी करना है। कि आजकल तो लोग किताब तो क्या खरीदते हैं, कोर्स ही खरीद लेते हैं, क्योंकि किताब पर तो कोर्स ही आ रहा है। 4 टीचरों का ले लिया, पढ़ना किसी का नहीं है। अरे भाई, किसी एक का लेके अच्छे से पढ़ो आप, सीधी सी बात है, मैं तो ऐसे कहूंगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया आपको? और जिसका भी आप ले रहे हो, कम से कम उसमें थोड़ा तहकीकात करके लो आप, है ना। आजकल एक एक कमरे में कोचिंग चल रही है, कब बंद हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा आपको। निपट जाओगे, फिर मैसेज करते हो, सर मैंने वहां कोर्स लिया था, मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया, अब सर मैं क्या करूं। अब बताओ मैं भी क्या करूं इसमें। तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए ना, किसी के बहकावे में मत बनो। इसलिए अपना जो मटेरियल उसको ऑर्गेनाइज रखो आप। ऑर्गेनाइज मतलब कि ये है, ये पढ़ना मेरे को, दैट्स इट। ये नॉन टेक है, ये टेक है, इस तरह से अपन को चलना है, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया आपको? तो आप बहुत समझदार हो, आपको पता है कि कब कैसे कौन सा कोर्स लेना है और किस तरह चलना है, सब पता है आपको। इसलिए लेकिन कचरा मत इकट्ठा करो। कुछ बच्चे सर वो तो 1 ही रुपए का कोर्स है, ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, 19 रुपए का। यार वो 1 रुपए का कोर्स लेके आप सरदर्द, अपने दिमाग को अननेसेसरी और उसमें इनपुट दे रहे हो आप। दिमाग भी कहेगा चलो उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दिमाग ऐसा अपना है कि अपने पास 4 किताबें करें ना, तो चारों पढ़ने का मन करेगा। लेकिन अगर आप एक किताब सही से पढ़ो ना, या एक कोर्स सही से अगर पढ़ लो, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे फालतू के काम मत करो, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं निपट जाओगे, ध्यान रखना, निपट जाओगे। फिर बाद में मत बोलना मेरे से, आप रोते हो फिर आके, सर मैं क्या करूं। क्या करोगे, करते रहो जो करना। फिर आपको टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। देखिए ना, से भी बड़ी कहीं ना कहीं कहानी है। आजकल आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं वो तो चलो घर ही रह रहे हैं, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हेल्थ का बड़ा इशू आता है आपका, हेल्थ का इशू आता है, क्योंकि आप बाहर का खाना खाते हैं, तुरंत बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप अपने खान पान में ध्यान रखें, भी हेल्थ का ध्यान रखने। आजकल आप पता नहीं स्ट्रेस में चले जाते हैं, 20-22 साल के स्ट्रेस हो रहा है आपको। अभी मैं पटना गया था, कुछ बच्चे बोले सर ये डिप्रेशन में है। क्या का डिप्रेशन में यार, किस बात का डिप्रेशन है यार, इतना बड़ा जीवन है यार आपके पास यार। ऐसा तो जीवन में केवल JE नहीं है, मतलब बहुत बड़ा जीवन है। आप मेहनत करो, आप ज्यादा JN AN और इन पर ज्यादा मत फोकस करो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, और जो मेंटल जो है ना अपना, ये इसको भी ठीक रखो। आप फालतू की चीजों को अपने दिमाग में मत लाओ, आप केवल मेहनत करो। और हेल्थ को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखो आप, क्योंकि आप हर 10 दिन में बीमार हो जाते हो। मान लो सपोज आप कोई क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ही हो, चलो आप बीमार हो गए, या ऑफलाइन में तो बड़ी दिक्कत है, आप क्लास ही नहीं आ पा रहे हो, आप क्लास छूट गई, पूरा सब्जेक्ट ही गायब हो गया। ऑनलाइन में तो चलो कम से कम रिकॉर्ड होके मिल जाता आपको, ये एक आपके पास सुविधा है। लेकिन ठीक है, ऑनलाइन में भी अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो फील नहीं आता, क्योंकि टीचर का लाइव क्लास होता है तो इंटरेक्शन भी हो पाता है। तो ट्राई करो कि आप लाइव क्लास हो तो लाइव में ही प्रॉपर देखो, ऑफलाइन है तो पूरा ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो प्रॉपरली आप। और इन सब के लिए हेल्थ का सही होना बहुत जरूरी है।
यानी आप साल भर 1.5 साल कम से कम अपने ऐसे रहो कि बीमार मत हो आप। उसमें खान पान का ध्यान रखो, मौसम का ध्यान रखो, और जाहिर सी बात है कि जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से चलेगी। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जो स्ट्रेस वगैरह जो बोलते रहते हो ना, इनको दिमाग से निकाल दो आप, है ना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कोई स्ट्रेस नहीं है। अगला पॉइंट जो लास्ट है, स्टे पॉजिटिव, जिसकी मैं बात अभी कर ही रहा था। स्टे पॉजिटिव। कभी मत सोचो कि आरआरबी में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो तो तब होगा, पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। अभी तो इस बात पे फोकस करो कि क्या उसके लिए जो रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं। सर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें पता सिलेबस हमारा क्या है, क्या हमें पता है कि हमें कौन सा कोर्स कहां से लेना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, किस टीचर से पढ़ना है, क्या आपने डिसाइड किया, किस टीम से पढ़ना है आपको। इस पर फोकस करो और उसके बाद आप क्या प्रिपरेशन करो, इस पर आप ध्यान दो। आप इस पे ध्यान मत दो कि रिजल्ट क्या आएगा, जो आना होगा आ जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं। रिजल्ट तो जो आना आएगा, लेकिन आपके कंट्रोल में आपकी मेहनत है। अपने आप को आइसोलेट रखो, रिजर्व रखो, हार्ड वर्क करो, सही तरीके से ऑर्गेनाइज कोर्स पढ़ो आप, और बस उसका रिवीजन करो, सिलेक्ट हो जाओगे आप। ठीक, कुछ बेसिक बातें हैं जो जिनमें आप कई बार अपने आप को लैग कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ठीक कर लो, अगर आप सही चल रहे हो जो मैं बता रहा था तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अक्सर मैं समझाता रहता हूं बच्चों को, यही सेम बात बोलता हूं जब मुझे आप कॉल करते हैं, वॉइस कॉल, मैं आपको आधे घंटे यही बात समझाता रहता हूं, कैसे करो। तो आप बोलते हो सर नहीं सर अब समझ में आ गया मेरे को। तो मैंने इसको आप वीडियो बना दिया और आप इसको सुनिए ध्यान से, आप काफी फायदा करेगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो देखिए, अगर मैं अपनी पूरी बात को अगर एक बार समराइज कर दूं वापस से, तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को आप रिजर्व रखो, आइसोलेट रखो, फालतू इनपुट मत लो। आप प्रॉपर सिलेबस को देखो, क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर लगाओ। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जो आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो, क्या वो मटेरियल सफिशिएंट है, क्या वो मटेरियल ठीक है, क्या आप सही और फालतू का जो आपके पास कंटेंट है उसको सब हटाओ और एकदम सही चीज पढ़ो आप, है ना। पूरा एक महीने का शेड्यूल मत बनाओ, छोटे छोटे शेड्यूल बनाओ, 1-2 दिन के, और उनको फॉलो करो आप। कम से कम 80% 90% फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और हेल्थ का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो आप। स्वस्थ रहने का अच्छा तरीका है, सही खाओ, दाल रोटी खाओ आराम से ना, बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है। और आराम से आप जो मौसम चेंजेस होते हैं इनका भी ध्यान रखो आप, है ना। सर्दी गर्मी का जो बार बार कभी गर्मी हो रही कभी सर्दी हो रही है, और आप बार बार बीमार ना पड़े, ताकि आपकी पढ़ाई जो है ना वो हैम्पर ना हो, पढ़ाई में कोई समस्या ना आए, है ना। और फालतू का आप रोज ये मत सोचा करो। कई बच्चे मैसेज करते हैं सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या आरआरबी जेईई में, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या एसएससी जेईई में। आप क्यों सोच रहे हो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? जो होगा हो जाएगा, जो ना होगा। आप तो ध्यान दो कि जो क्या ये नर्सिंग सर बातें बता रहे हैं ये आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब इनकी बात आती है तो इनमें आप देखोगे कि 10% भी नहीं आपकी बातें फॉलो हो रही हैं, और आप रोज ये सोचते हो बात कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इन सारी बातों को फॉलो करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी समस्या हो किसी भी तरीके की, आप मेरे से बात करें और बताएं, ठीक है। तो बताइएगा मुझे आपको ये पूरा जो आज मैंने आपको बताया कहानी कैसा लगा, जिन बातों का आपको ध्यान रखना था। तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी ये सारी बातें आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.